नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री। आपको बता दें, जगरनाथ महतो हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री थे। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री थे। नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो। तो आपको बता दें, हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री थे जगरनाथ महतो। तो झारखंड राजनीति से दुखद खबर आ रही है। हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री थे जगरनाथ महतो। नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो। तो झारखंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की राजनीति से जुड़ी है दुखद और अहम खबर। हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री थे जगरनाथ महतो। आज उनका दुखद निधन। नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो। तो झारखंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको सीधा ले चलते हैं लोकसभा, जहां कार्रवाई के दौरान पारित किया गया हंगामे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंब लोकमत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 23 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। देर रात तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबंधित एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं। ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।
कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो ये सीधी तस्वीरें आप लोकसभा से देख रहे थे। तो लोकसभा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। ओम बिरला, पीठासीन अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी तमाम हंगामे के बीच अपनी बातें रखी और विपक्ष के तमाम सांसदों ने हंगामे के बीच उनकी बात को व्यवधान पहुंचाने की कोशिश की। वेल में आकर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया और बताया जा रहा है कि यहीं से विपक्ष के ये सांसद निकलकर संसद से तिरंगा मार्च निकालने की तैयारी में हैं। तो आपको बता दें, आज संसद बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और यहीं से संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए हैं। तो अभी ये तस्वीरें आप लोकसभा से देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नसीहत देते हुए तमाम सांसदों को संसद की गरिमा के बारे में बताया। अब बात करेंगे आज हनुमान जयंती की। हनुमान जयंती पर मंदिरों में उमड़ी भीड़। आपको बता दें, मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। कई मंदिरों के बाहर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। कई मंदिरों में चल रहा है सुंदर कांड का पाठ। तो हनुमान जन्मोत्सव का आज विशेष दिन, सभी मंदिरों में पूजा पाठ का दौर चल रहा है। साथ ही सुंदर कांड का भी आयोजन चल रहा है। सुंदरकांड का पाठ विभिन्न मंदिरों में चल रहा है। तो हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं और भगवान हनुमान की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। तो हनुमान जयंती की बात हम करेंगे, लेकिन अभी की महत्वपूर्ण खबर यह है कि दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा इस अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए गए हैं। तो दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई है अनिश्चित काल के लिए। आज बजट सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष के सांसद वेल में पहुंचकर नारेबाजी और शोर शराबा करते नजर आए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनिश्चित काल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया। साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक स्थगित हुई है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के दोनों सदनों से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की गई है। तो आपको बता दें, विपक्षी सांसदों का संसद से निकलकर तिरंगा मार्च कुछ ही समय में हो सकता है। संसद में ये विपक्षी सांसद लगातार हंगामा और शोर शराबा के बीच और आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं स्थापना दिवस पर, सुन लेते हैं। भारत माता की जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। तो पार्टी कार्यालय से ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी देहरादून पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। तमाम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता पार्टी के मौजूद।
संगठन और सरकार के तमाम वरिष्ठ जन मौजूद। वो अटल जी के द्वारा अपने इन शब्दों से प्रशस्त हो गया था। अटल जी के शब्द पूर्ण रूप से आज सत्य साबित हो रहे हैं और देश के एक बड़े भाग पर आज जन संतुष्टि का कमल खिलखिला रहा है। अरे भाई अभी रुक जाओ, संसद का चल रहा है, देखो ये बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है ना। रही है। अब उसके बाद मेरा नंबर है। आप सबको स्मरण होगा 1984 का जब चुनाव हुआ, जब पार्टी को देश में केवल 2 सीटें हासिल हुई थी और अभी महेंद्र जी ने बड़े विस्तार से सब चीजों को रखा है। जनता के आशीर्वाद से लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इसकी जो विकास यात्रा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और उत्तराखंड की जनता ने भी इसमें हमारा हर क्षण और हर पल संपूर्ण उनका आशीर्वाद उन्होंने दिया है। अनेकों चुनौतियां भी हैं और चुनौतियां आई भी हैं, उनका समाधान भी हम लोगों ने निकालने का प्रयास किया है और विकास की राह को आगे बढ़ाया है। भले ही मैं एक भी कह सकता हूं कि हमने जो प्रयत्न और प्रयास किए हैं, हम अपने मनोरथ में पूर्ण रूप से अभी सफल नहीं हुए हैं, परंतु हमारा लक्ष्य तय है, दिशा स्पष्ट है कि हमको किस दिशा में जाना है। हमारी दिशा भी सही है, हमारी गति भी सही है और हमारा जो मंतव्य है वह भी साफ है, पारदर्शी है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही कारण है कि आज प्रदेश के अंदर संपूर्ण जनता का सहयोग और समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है और पहले से कहीं उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और बड़ा है। भाइयों बहनों, हमने विकसित राज्य का जो संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसको लेकर हम चल रहे हैं। हमने अभी कुछ पड़ाव पार किए हैं और अभी और कई सारे पड़ावों पर हमें काम करना है, उनको पार करना है। किसी भी सरकार के लिए मूल्यांकन के लिए 1 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं होता है, फिर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष के अंदर हमने जो है नए उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए रात दिन काम करने का प्रयास किया है। कोशिश की है कि एक एक क्षण और एक एक पल उत्तराखंड राज्य के लिए लगाया जाए, देवभूमि को आगे बढ़ाने के लिए लगाया जाए, अपने राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए किया जाए। इस 1 वर्ष के दौरान जो जनता से हमने वायदों को किया था, संकल्प जो लिया था, उनको कुछ को पूरा किया है और कुछ को पूरा करने की दिशा में निर्णायक रूप से हम आगे बढ़े हैं। अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर जो पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय का सिद्धांत दिया, 3 गैस के सिलेंडर देने का प्रश्न हो, हमारी मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण देने का हो, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उनका अंतिम ड्राफ्ट बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हमारे कदम हो, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगानी हो, नई शिक्षा नीति लागू करनी हो, नई खेल नीति लागू करनी हो, सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो। हमने इन सभी कठिन परंतु राज्य के लिए आवश्यक कार्यों को इतने कम समय में आप सबके आशीर्वाद से, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारी देवभूमि के सभी देवताओं के आशीर्वाद से उसको कर दिखाया है, उसको आगे बढ़ाया है। हमारे लिए सबसे पहले अगर कुछ है तो देश का, प्रदेश का हित है और जब तक हमारी सरकार, हम किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देंगे, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने का हमारा जो संकल्प है वो निश्चित ही सिद्ध होगा। आज के अवसर पर एक बार पुनः मैं आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की और श्री हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बात मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखा दें। लखनऊ से बड़ी खबर, तो लखनऊ से बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव में फिर पेंच फंसने के आसार। लखनऊ से अहम खबर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको
दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किया। पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में तलब। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नगर निकाय आरक्षण को लेकर आज फिर सुनवाई। तो नगर निकाय चुनाव आरक्षण में पेच फिर से फंसता दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट तलब की। तो बात करते हैं आज हनुमान जयंती की। देश भर में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की लाइन लगी हुई है। भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और अपने इष्ट देव का पूजन अर्चन कर रहे हैं। जगह जगह मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपने इष्ट बजरंगबली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें हनुमान जन्मोत्सव सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। साथ ही मंदिरों में रामचरितमानस और रामायण के पाठ जगह जगह मंदिरों में आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज संकट मोचक कहे जाने वाले श्री भगवान हनुमान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ देश में मनाया जा रहा है। आपको बता दें श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही सुंदरकांड और रामायण के पाठ जगह जगह मंदिरों में किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भंडारे का आयोजन भी जगह जगह किया जा रहा है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हनुमान जन्मोत्सव कि ये तस्वीरें मंदिरों से जगह जगह भव्य आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है और अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना में भक्त सुबह से ही मंदिरों में उमड़ पड़े हैं और जगह जगह मंदिरों में रामचरितमानस और रामायण के पाठ किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें तो आपको बता दें हनुमान जन्मोत्सव का आज विशेष दिन। तो आपको बता दें पनकी मंदिर के महंत आदरणीय जितेंद्र दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र दास जी आपका के न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हनुमान जन्मोत्सव का विशेष दिन है, क्या कहेंगे आप? जितेंद्र दास जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जितेंद्र दास जी आज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। जितेंद्र दास जी आज जन्मोत्सव हनुमान जन्मोत्सव है, एक विशेष दिन है भक्तों के लिए, ये बहुत बड़ा दिन है, क्या कुछ कहेंगे आप? जय श्री राम। बिल्कुल सभी को हनुमान जी के जन्म की बधाई दूंगा सबसे पहले। और आज सभी भक्तों, आज खुशी का दिन है, आज हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। आप लोग अपने घरों में मंदिरों में जन्मोत्सव मनाइए। आज जो है हनुमान चालीसा के सुंदरकांड के अधिक से अधिक पाठ करें, जिससे कि आपको शांति एवं सद्बुद्धि मिलेगी। जितेंद्र दास जी, अगर हम कानपुर और आसपास के क्षेत्र की बात करें तो पनकी धाम जो है वो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। आप उसके पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, तो पनकी में आने वाले लोगों के लिए
क्या आज विशेष तैयारियां की गई हैं उनके दर्शन अच्छे से हनुमान जी के कर सकें श्रद्धालु, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सभी आज सब जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ, जो कि लाइन से सबको दर्शन कराएगी। और हमारे यहाँ जो है सुबह में भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ था, उसके बाद में हनुमान जी महाराज का भव्य श्रृंगार हुआ है। और अब जो है 2 बजे से हनुमान जी महाराज के सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, जिसमें कि 101 किलो का एक ही लड्डू बना है, उसका भोग लगाया जाएगा। और वो सुंदरकांड में सभी को के बाद सुंदरकांड में सबको वितरण किया जाएगा। शाम को धमाल होगा और धमाल के बाद फिर मिठाई का केक कटेगा हनुमान जी का। 8 बजे पर केक प्रसाद सब भक्तों को बटेगा। हाँ जितेंद्र दास जी, जैसे कि भगवान हनुमान को शक्ति का परिचायक माना जाता है, भक्त उनको संकट मोचक मानते हैं, अलग अलग ग्रंथों में उनकी अलग अलग महिमा गाई गई है। आपके शब्दों में हमारे दर्शकों तक कोई ऐसी हनुमान जी की किंवदंती जुड़ी हो जो आप दर्शकों से हमारे शेयर करना चाहें? देखिए, हनुमान जी आज कलिकाल में भूमि लोक पर मौजूद हैं, इसलिए इनकी जयंती मनाई जा रही है, जन्मोत्सव हो रहा है। इसमें जो है आप लोगों से मेरा कहना है कि देखिए, हनुमान जी को सबसे प्रिय हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा के आप 100 पाठ करें, कैसा भी आपका कलह हो, आपकी कैसी भी दिक्कत होंगी, सब आज अगर 100 पाठ करेंगे तो। हनुमान जी को आज जन्मदिन है, पुआ और गुलू का भोग लगाएं जी जितेंद्र, क्योंकि जन्मदिन पर गुलगुला बनती है और पुआ बनती है, हनुमान जी को विशेष प्रिय है। हेलो जी जितेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आप लोग जो है हनुमान जी का विशेष हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें, 100 ना हो सके तो 11 पाठ तो कम से कम करें। आपके यहाँ भगवान के लिए पुआ बनवाएं और गुलगुला बनवा के हनुमान जी का लड्डू के साथ में भोग लगाएं, जिससे कि आपके सारे मंगल कार्य सिद्ध होंगे। जी जितेंद्र दास जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम जिलों के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि वहाँ हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां कैसी हैं, मंदिरों में लोग पहुंचे हैं। हम अपने संवाददाता राहुल बैरागी के पास आना चाहेंगे, वो तमाम भक्तों के साथ हमें खड़े दिख रहे हैं। राहुल, आप अभी कहाँ खड़े हैं, किस मंदिर में खड़े हैं, वहाँ जन्मोत्सव की कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, रतलाम जिले के आखिरी छोर पर है हनुमान मंदिर। यहाँ पर मैं भक्तों के साथ में खड़ा हूँ। यहाँ पर सुबह 5 बजे से भक्तों की कतारें लगी हुई थी। यहाँ पर देखा जाए संकट मोचन हनुमान मंदिर के जो बालाजी महाराज है, उनका एक जन्मोत्सव है, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बालाजी के पहले तो चमत्कारी जो बालाजी मंदिर यहाँ के मूर्ति है, इनके दर्शन करवाना चाहूंगा सभी भक्तों को कि यहाँ की इस मूर्ति की कई विशेषता और कई मनोकामना पूर्ण होने वाली ये मूर्ति है, जहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं भक्त लोग, श्रद्धालु लोग, वो मन्नत पूरी होती है। फोटो आ रही नहीं। कहना चाहूंगा मैं भक्तों से सभी से कि जो भी मन की जो मनोकामना होती है वो दूर हो जाती हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई भक्त लोग यहाँ मौजूद है, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ की इस मूर्ति की मनोकामना है और हनुमान जन्मोत्सव पर किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। हमारे साथ में यहाँ के पटेल बालाराम जी, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या मनोकामना है बालाजी की मूर्ति। सबसे पहले तो मैं हनुमान जन्मोत्सव की समस्त ग्रामवासियों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों, देशवासियों को शुभकामना। हमारे गांव जो राजस्थान की छोर पर बसा हुआ, में यहाँ पे बहुत ही चमत्कारी हनुमान जी की मूर्ति है और बरसों से हमारे यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर सामूहिक रूप से समस्त ग्रामवासी, एक भी कोई बाकी नहीं रहता, सभी समाज के लोग इसमें एकत्रित होकर यहाँ पर भोजन प्रसादी भोजन ग्रहण करते हैं। इसी परंपरा वर्षों से चली आ रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारे यहाँ बालाजी महाराज की जो मूर्ति स्थापना है, ये वर्षों पुरानी मूर्ति है और ये बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ भी जो भक्त अपनी भावना एवं भक्ति के साथ
बड़े प्रेम से अगर यहाँ पर कोई अपनी मनोकामना की अर्जी लगाता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे गांव के पास में राजस्थान एमपी की बॉर्डर पे होली हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है और वहाँ भी बहुत लोगों का काम होता, बहुत चमत्कारी मूर्ति है। होली हनुमान जी के जो पुजारी गुरुजी जिनकी मूर्ति हनुमान जी के सामने बैठी है वो भी हमारे समक्ष यहाँ आए थे। हम इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि वो हमारे यहाँ दर्शन करने आते थे और हम लोगों को बताते थे कि आपके गांव में भी ऐसी चमत्कारी मूर्ति है, आप इन्हीं की साधना करिए और जो भी आपके मन में भावना है, आपके अंदर जो इच्छा है उसको व्यक्त करिए, ये बराबर पूरी करेंगे। तब से हम लोग जो है बड़े आदर भाव से हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं एवं यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके हम प्रत्यक्ष गवाह भी हैं। हमारे सामने ऐसे कई काम हुए भी है। देखा गया यहाँ पर एक मानवता की मिसाइल पेश हुई है। कई समाज के लोग हैं जो एक ही जाजम पर बैठकर एक प्रसादी वितरण किया जाता है। क्या है पूरा नए परंपरा का कार्यक्रम? देखिए, ये तो हमारी सनातन पुरातन जो हमारे पूर्वज जो लोग थे उनके द्वारा यह संस्था चलाई जा रही थी और उसकी संस्था को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव पर सामूहिक भोजन बनाते हैं एवं समस्त समाज के लोग इकट्ठे होकर इस कार्य को पूरा करते हैं एवं सभी समाज के लोग भोजन भी ग्रहण प्रसादी के रूप में करते हैं। ऐसी हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही। हमारे साथ और भी भक्त हैं, इनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ के गुरु जी है जो पूर्व पुजारी भी है और यहाँ के शर्मा जी है। राहुल चाहेंगे क्या विशेषता है इस मंदिर की और क्या मनोकामना पूर्ण होती है मंदिर? देखिए, सभी हिंदू महाजनों को मैं प्रणाम करता हूँ और कपिराज महाराज की ओर से आपको जय श्री राम। दूसरी बात कि असीम कृपा हमारे कपिराज की तो है ही, जो कि हमारे गांव में कोई कोरोना का नाम सुना जरूर है, लेकिन आज दिन तक कोई हमारी हर बाधाओं से हम कपिराज महाराज के आशीर्वाद से बचे हुए हैं। और हमारे गांव के भी सभी वर्ग के लोग जितने सारे हम गांव में रहते हैं, हमारी सबकी आस्था, हमारी सबकी भावना, यही आज का जो दिन है ये हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, सनातन से चला रहा है और हम भी आज चला रहे हैं। देखिए, आप सोचते होंगे कि यहाँ पब्लिक बहुत कम नजर आ रही है और बात बड़ी है, लेकिन यहाँ पूरे नगर का जो भोजन इतनी जगह न होने पर हमारे कुमाऊं समाज की जो धर्मशाला है गांव से पूर्व, वहाँ सारी भोजन की व्यवस्था हमारे रखी है। तो सभी लोग, सभी वर्ग के आटा सामान जो भी विनय हम आपको राहुल रोकना चाहेंगे हम आपको। हम अपने संवाददाता विनय के पास आना चाहेंगे जो प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। जी विनय, आप अभी कहां पर हैं और वहां हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां कैसी चल रही हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरी उपस्थिति प्रयागराज के मेजा तहसील के औता महावीर पर है, जहां यहाँ पर जो बड़ी धूमधाम से जो है हनुमान जयंती मनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से जो है मंदिर को सजाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, हम आपको दिखाते हैं यहाँ तस्वीर। यहाँ जो भक्त हैं मौजूद हैं, ये संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। इस मात्र एक चौपाई से सारे संकटों का नाश होता है। आपको हम तस्वीरों में, कैमरामैन थोड़ा सा आप जूम कर इधर आइए, दिखाइए। देखिए मंदिर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कि काफी भक्तों की भीड़ जमा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मंदिर में यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पुराना मंदिर है, पूरी तस्वीरें दिखाई जाएं। ये औता महावीर मंदिर है जहाँ पे बगल में ही प्रमुख आरती गौतम है। एक यहाँ अमृत सरोवर का भी एक निर्माण किया गया है यहाँ बगल में, जो कि यहाँ की एक आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ एक भक्त है राजेश तिवारी जी, हम बात करते हैं। आज हनुमान जयंती है, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव है। आज हम लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। आज उनकी विशेष कृपा होती है, आज दर्शन करने से। और वही अगर हनुमान जी कल युग में आज दर्शन करने से विशेष कृपा भक्तों पर होगी। राजेश तिवारी जी हैं यहाँ एक भक्त, इनसे हमारी अभी वार्तालाप हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से मंदिर में भीड़ है, काफी बड़ा देखा जा रहा है। विनय, भक्त, तमाम भक्त वहां पहुंचे हैं जो आए हुए हैं, आप उनसे बात करिए, उनका क्या कहना है हनुमान जन्मोत्सव पर, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं?
आज हनुमान जन्मोत्सव है और यहाँ हम वार्तालाप करेंगे कि आज हनुमान जन्मोत्सव है, आप क्या कहना चाहते हैं आप? जी, आज जो है विशेष कृपा बनी भक्तों पर, आज हनुमान जयंती है और यहाँ भक्त काफी उत्साह के साथ देखिए पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ उमड़ी है भक्तों की, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सर मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ विनय, हम आपको रोकना चाहते हैं। हमारे संवाददाता सुरेश सविता कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, हम आपके पास आना चाहेंगे, आप कहाँ हैं और किस मंदिर में हैं और वहाँ तैयारियां कैसी चल रही हैं हनुमान जन्मोत्सव को लेकर? भक्तों में किस तरीके की श्रद्धा दिखाई दे रही है? सर इस समय मौजूद हैं जूही डिपो स्थित हनुमान मंदिर में, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें यहाँ पर आज सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। लगातार दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बराबर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अपनी मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज सुबह से ही भक्त हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ, इस तरीके के पूजा पाठ में लगे हुए हैं। कोई बाबा बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए मिठाइयां चढ़ा रहा है, तो कोई बाबा जी का मन पसंद भोग लड्डू चढ़ा रहा है। इस तरीके से आज हनुमान जी को सभी भक्त प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं। जूही डिपो स्थित जो हनुमान मंदिर है, ये बहुत ही फेमस मंदिर है। हमारे साथ कई महंत भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी जानते हैं इस मंदिर के बारे में, किस तरीके की भीड़ रही, किस तरीके से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं और मंदिरों की क्या तैयारियां हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राष्ट्रीय धर्माचार्य माधुर जी महाराज जी। मंदिर के बारे में कुछ बताएं। आज ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है। सुरेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। और हनुमान जी का जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी कंप्लीट करिए। आवाज आ रही? आप अपनी बात कंप्लीट करिए जी। हनुमान जी का ये दिव्य धूमधाम से महोत्सव मनाया जा रहा है। सायंकाल की बेला में भजन संध्या भी रखी गई है, सुंदरकांड भी होगा सायंकाल की बेला में। और नासिक से 25 किलोमीटर दूर अंजनेय पर्वत है, वहाँ अंजना ग्राम है जो इनकी माता जी के नाम से है। वहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता है। ये वरदान माता जानकी जी ने जब लंका पर हनुमान जी गए तब दिया गया है, इसलिए बड़े धूमधाम से महोत्सव मनाया जाएगा और पूरे शहर में मनाया जाएगा। हजारों लाखों भक्त यहाँ पर उमड़ेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जी आपको अब हम सीधे ले चलेंगे मंदिर से भी आपको लाइव दिखाते हैं किस तरीके से श्रद्धालु आए हैं, दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी किस तरीके से श्रद्धालुओं के फूल माला को अर्पण कर बाबा के प्रसाद को चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना को मांगने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। ये कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे, ये हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे हैं इन्हें दिखा दें श्रद्धालुओं को। मंदिर के दर्शन कैमरा पर्सन से बोलना चाहूंगा करा दें तभी हमारे दर्शकों को। ठीक है सुरेश, हम आपके पास वापस आएंगे। हम अयोध्या चलते हैं। हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। जी आरपी सिंह, आप अभी कहां मौजूद हैं? अयोध्या चूंकि हनुमान जी के लिए बहुत ही पवित्र और बड़ा स्थान माना जाता है, आप कहां मौजूद हैं? हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी अयोध्या में कैसी चल रही है? हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी अयोध्या में 4 बजे से ही 3 बजे से ही चालू हो गई है। वहाँ काफी लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपने मनोवांछित फल मांग रहे हैं। और सुबह से ही वहाँ तांता लगा हुआ है अयोध्या में। इस समय मैं तो कैंट आया हूँ। कैंट पे एक छोटी सी मंदिर है, उसी जगह पे हूँ, हनुमान जी का मंदिर है। जी हाँ आरपी, जिस तरीके से अयोध्या यानी हनुमानगढ़ी भक्तों के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, हनुमान जी का एक सबसे दिव्य स्थान माना जाता है, तो हनुमानगढ़ी में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? भक्तों को दर्शन की कैसी व्यवस्थाएं हैं?
जी, हनुमानगढ़ी दुल्हन की तरह पूरी तरह सजाई गई है। वहाँ पे जो है भंडारे का भी कार्यक्रम किया गया है। वहाँ पे जो है प्रसाद बांटने के लिए जो मेवा मिष्ठान भी बनाए गए हैं और पूरी रात 12 बजे तक वहाँ कार्यक्रम रात तक चलेगा वहाँ पे। जी आरपी, जिस तरीके से अयोध्या एक विशेष स्थान रखता है, तो जी कई आप जैसा कि बता रहे हैं सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो बाहर से कई जिलों से भक्त वहां पहुंच रहे होंगे, तो किसी भक्त से आपकी बात हुई, किस तरीके की श्रद्धा लेकर वो लोग आ रहे हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं? काफी लोगों से बात हुई, वो आस्था के प्रतीक है पूरी तरीके से और पूरा उत्साह है उनका, क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन है और हर आदमी एकदम उत्साहित है कि वहां दर्शन पूजन करने के लिए और अपने मनोवांछित फल पाने के लिए। जी हाँ आरपी, हमारे साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अपने संवाददाता राहुल बैरागी के पास आना चाहेंगे जो रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, आपने अभी तस्वीरें दिखाई और मंदिर से जुड़े कई लोगों से आपने बात भी की, दर्शकों को दिखाया। आप वहां जहां खड़े हैं श्रद्धालु होंगे बड़ी मात्रा में, आप उनसे बात करिए, क्या है उनका रिएक्शन, किस श्रद्धा के साथ वहां पहुंच रहे हैं मंदिर में? जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं बालाजी मंदिर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह से आज संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। उनके जन्मोत्सव की तैयारियां यहाँ पर जोरों पर चल रही हैं। श्रद्धालु से हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या यहाँ की क्या विशेषता है और इस मंदिर की क्या मनोकामना मानते मनोका यहाँ के चर्चा और जय श्री राम। यहाँ पर चलिए, तो सभी संवाददाताओं का जो हमारे साथ जुड़े, विनय प्रयागराज से, राहुल बैरागी रतलाम से, महेंद्र जितेंद्र दास जी भी आपने भी समय दिया, आपका भी शुक्रिया। सुरेश संवाददाता कानपुर से जुड़े और अयोध्या से आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े, आप सबका तमाम अहम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो हनुमान जयंती, आपको बता दें, हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में जगह जगह रामचरितमानस और रामायण के पाठ किए जा रहे हैं। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से अगली खबर आ रही है। अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट अग्रिम जमानत पर करेगा कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन है आरोपी। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी। शाइस्ता की गिरफ्तारी, 25,000 का इनाम। आपको बता दें, अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी। आपको बता दें, अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट अग्रिम जमानत पर करेगा सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन है आरोपी। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर है 25,000 का इनाम। माफिया अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट अग्रिम जमानत पर करेगा सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन है आरोपी। आपको बता दें, शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम। तो ये अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट अग्रिम जमानत पर करेगा कार्रवाई।
आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन है आरोपी। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम। प्रयागराज से खबर आपको दिखा रहे हैं, अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन है आरोपी। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम। आपको बता दें प्रयागराज से अहम खबर, अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत की कार्रवाई आज। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन। बात करते हैं अगली खबर की। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। तो यह अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। तो ये अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी, आपको बता दें होगी पेशी। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। तो अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। जमानत याचिका पर सुनवाई आज। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में होगी कार्रवाई। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। तो यह अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। बात करते हैं अगली खबर की। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट आज जमानत याचिका पर सुनाएगा निर्णय। 10 महीने से हैं जेल में बंद सत्येंद्र जैन। आपको बता दें सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित हैं, दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री। अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका। सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, 10 महीने से जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज। आपको बता दें पिछली 21 तारीख को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। तो आपको बता दें दिल्ली के 2 मंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री और दूसरा कैबिनेट मंत्री, दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई। लेकिन आपको बता दें सत्येंद्र जैन की याचिका कोर्ट ने खारिज की है। 10 महीने से जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवेश जी, सत्येंद्र जैन की याचिका कोर्ट ने खारिज की, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जो सत्येंद्र जैन जेल में बंद है और उनकी याचिका जो है आज फैसला होना था। सीधा कोर्ट ने जो है उनको सुनवाई 21 मार्च को कर ली थी। आज सीधा फैसला देना था। लग रहा था कि आसार कि उनको जमानत मिलेगी, लेकिन यहाँ भी एजेंसी बात करें ईडी की तो उनकी ही चली, उनकी दलीलें रही कि अगर इनको जमानत मिलती है तो ये सब में विचार करेंगे, जिसको देखते हुए कोर्ट ने
उनकी बात को माना और उनकी जमानत फिलहाल रद्द कर दी है। जी हाँ प्रवेश, जिस तरीके से हम कुछ समय पहले आपसे बात कर रहे थे तो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियां अपना मजबूत पक्ष रखेंगी और पूरी कोशिश करेंगी कि सत्येंद्र जैन को जमानत ना मिले, और एक बार वही होता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। और एजेंसियों ने पूरा तरीके से जो है उस पर एक रणनीति तैयार की थी। उन्होंने पहले से ही ये तय किया हुआ था कि सत्येंद्र जैन को जो है जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है सत्येंद्र जैन अगर छूटेंगे तो शर्तिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और एजेंसी का कहना भी है उनके कुछ नए सबूत भी लगे हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये जमानत रद्द की है। हाँ प्रवेश शर्मा, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका रद्द हुई है, दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है। क्या लगता है केंद्रीय एजेंसियां अपना मजबूत पक्ष रखकर सिसोदिया की जमानत को भी खारिज करवाने में कामयाब होंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई कहना दोहराया नहीं होगा, क्योंकि कल कोर्ट में इनकी एजेंसी ने सेम यही पक्ष रखा था कि ये एक कद्दावर नेता है, अपनी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस वजह से जो है कल भी मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिल पाई थी और इसी वजह से वो आज हाई कोर्ट गए। और हो सकता है हाई कोर्ट में भी उनके वकील, एजेंसी के वकील जो है वो यही दलील देंगे और इसी कार्रवाई करेंगे। तो मुझे ऐसा मेरा अनुमान है, ये तो अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं मिलने वाली है। जी प्रवेश, अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से आ रही अगली खबर, श्रद्धा हत्याकांड मामले में सुनवाई आज साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। आपको बता दें, साकेत कोर्ट में आफताब पर तय होंगे आरोप। तो श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में सुनवाई आज। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, साकेत कोर्ट में सुनवाई आज। श्रद्धा हत्याकांड मामले में सुनवाई आज। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धा हत्याकांड मामले में सुनवाई आज। साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। तो दिल्ली से अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में सुनवाई आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। आपको बता दें, साकेत कोर्ट में आफताब पर तय होंगे आरोप। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धा हत्याकांड मामले में सुनवाई आज। तो आपको बता दें, बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड का ये बड़ा मामला, जिस पर आज सुनवाई होनी है। साकेत कोर्ट में आफताब पर तय होंगे आरोप। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड मामले में सुनवाई आज, साकेत कोर्ट में होनी है सुनवाई। तो ये बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मामला, साकेत कोर्ट में आफताब पर तय होंगे आरोप। तो दिल्ली से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। बहुचर्चित श्रद्धा वालकर मामले पर यह सुनवाई होनी है। आपको बता दें, आफताब पर तय होंगे आरोप। तो दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। के स्थापना दिवस भी है। यद्यपि सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक दल हम लोग नहीं लेते,
लेकिन बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के विभिन्न तबके तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ यह कार्य आजाद भारत में पहली बार किया है, इसलिए हमें दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और एक सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का जो अभियान पहली बार देखने को मिल रहा है, उसकी जो पृष्ठभूमि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रेरित होकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के 43 वर्ष की इस यात्रा के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह अत्यंत कठिन था और असंभव जैसा प्रतीत होता था अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार नहीं बनती और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो जो लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में राशन की सुविधा और फ्री में वैक्सीन की सुविधा की जो सौगात पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को प्राप्त हुई है, भाइयों बहनों, ये असंभव जैसा ही दिखता, क्योंकि इससे पहले यह संभव ही था। कोरोना 2020 में आया था और 2021 में उसका प्रचंड कहर भी देखने को मिला था। ठीक 100 वर्ष पहले इस देश ने ऐसी ही एक महामारी को झेला था, दुनिया ने झेला था, और उस समय बीमारी से तो लाखों लोगों की मौत हुई ही थी। बीमारी के बाद, महामारी के जाने के बाद भूखमरी से भी लाखों लोग मरे थे। और पहली बार हुआ है जब शासन की संवेदना। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो नगर विकास की कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई। खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।